जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएमई सोलर्स पे डिस्कस करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आने वाले टाइम में एसएमई सोलर में मोमेंटम होगा कि नहीं, तेज़ी बनेगा कि नहीं। जिस तरह आपको पता है कि जितने भी सोलर इंडस्ट्रीज़ हैं, सारे सोलर इंडस्ट्रीज़ पे एक तरह से कह सकते हो ग्रह नक्षत्र गड़बड़ चल रहा है और अच्छा खासा गिरावट भी शो कर रहा है। चाहे आपका विक्रम सोलर हो कि यूटीएल सोलर हो, जितने अभी न्यू लिस्टिंग सोलर सेक्टर की शेयर्स लिस्टेड हुए हैं, सब में देखोगे अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा गिरावट शो कर रहा है। इससे क्या है कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो सदमे में है। सदमे में तो सिंस अब नहीं बोल सकते हो, ये बोल सकते हो कि वो फंसे पड़े हुए हैं। आप वीकली चार्ट देख रहे हैं एसएमई सोलर का, तो ये अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि एसएमई सोलर में मोमेंटम कब बनेगी। मोमेंटम एक ही सिनेरियो में बन सकता है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। पहले चार्ट पे हम देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट में आपने देखा कि सपोर्ट लेवल पर कर रहा है, कहीं इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा। जी हाँ, इसको ब्रेक करेगा तो इसके लिए यहाँ पे आ सकता है। एक कौन सा प्राइस के लिए 180 200 के लिए ट्रेड कर सकता आने वाले टाइम में, कहीं इसमें गिरावट होती है तो। नहीं होगी तो साइडवेज चलेगा, साइडवेज चलने के बाद फिर से मे भी तेज़ी दिखा सकता है। वहीं बात करते हैं वनडे के चार्ट पे। तो वनडे के चार्ट पे आप देखेंगे शार्पली यहाँ पे गिरावट शो कर रहा है और 3 दिन से देखेंगे साइडवेज चल रहा है, एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। फिर बात करते हैं कुछ रिसेंट एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे एसएमई सोलर। देखिए, एसएमई सोलर में कुछ ऐसे तथ्य और फैक्ट्स पे बातें करेंगे जिससे आपको कुछ नया लर्निंग मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा। उस चीज़ क्या है उस पर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो, इस जब भी शेयर का खरीदा करो, आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया करो, चाहे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग से, चाहे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो, चाहे कुछ भी हो, तो आपको हमेशा एक जेन्युइन स्टॉक्स को लेना चाहिए जो आने वाले टाइम में आपको अच्छा अर्न करके दे दे। बाई चांस 1% के लिए भी स्टॉक फंस जाए तो आपको कभी डर ना लगे। तो एसएमई सोलर्स के ऊपर एक ऐसा आप स्टडी है जो आपको देखना जरूरी हो सकता है, कहीं आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो या इन्वेस्टेड हो। तो यहाँ पे देखेंगे रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात किया जाए तो एसएमई सोलर हैज़ 130 मेगावाट का राउंड अप क्लॉक पावर सप्लाई रेलवे मंत्रालय रेलवे के साथ इसने साइन अप किया है और बोला जा रहा है कि अच्छा खासा हो सकता है एग्रीमेंट और आने वाला टाइम में अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। वहीं बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ की बात किया जाए तो ईयर टू ईयर जो रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ रिसेंट क्वार्टर में वो अच्छा गया है और एक्सपेंसेस प्लान भी कंपनी ने प्लान कर रखा है। तो यह फाइनेंशियल ग्रोथ है। और एनालिस्ट क्या बोलते हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि जो बड़े बड़े एनालिस्ट ब्रोकर हैं वो क्या कहते हैं इस स्टॉक्स पे कि क्या ये स्टॉक्स आने वाले टाइम में मूवमेंट देगा कि नहीं। तो इसमें सर्वल ब्रोकरेज जैसे कि जेएम फाइनेंशियल हो, मोतीलाल ओसवाल हो गया, ऐसे सिक्योरिटीज़ हो गया, सब ने बाई की रेटिंग दिया है और ये भी बोला है कि आने वाले टाइम में इस स्टॉक में पोटेंशियल ग्रोथ है और आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बट देखिए, इनका काम है कहना, बट आप हमेशा जब भी किसी भी स्टॉक्स को आपको बाई करना है तो आपको अपना दिमाग जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि जब भी आप एक मोबाइल खरीदने जाते हैं तो 10 वेबसाइट पर देखते हैं, तो एक जब बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं तो आपको 10 वेबसाइट पर या 10 चीज़ें डिगिंग करना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी के मार्केट कैप कितना है, 14,162। ठीक है, बुक वैल्यू 79 पॉइंट के आसपास है। ROC ROE बहुत अधिक कम नहीं है, सही है, मीडियम कह सकते हो, एवरेज कह सकते हो। मेन जो डेट ऑफ इक्विटी की बात किया जा रहा है, डेट ऑफ इक्विटी 2.72। हमेशा 1 से कम हो डेट ऑफ इक्विटी तो अच्छा माना जाता है। तो 2.72 मतलब खतरे के निशान पे ट्रेड कर रहा है, खतरा है एक तरह से। ठीक है, स्टॉक्स के लिए ये मैं सही नहीं मानता हूँ। एक चीज़ और मैं आपको डिस्कस करूँगा लास्ट में, जिससे क्या होगी, आपकी आंखें खुलेंगी, आपको पता नहीं होगा कि इस तरह का भी चीज़ें कुछ होता है, कहीं आप नहीं जानते। तो क्या चीज़ें हैं, आपने डेट ऑफ इक्विटी देखा, डेट ऑफ इक्विटी भी देखा, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा है, ये 2 चीज़ें आप अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। पहले आप सेल्स ग्रोथ देखते हैं। सेल्स ग्रोथ देखेंगे कंपनी का कितना है, 1815 के आसपास हो सकता है आने वाले क्वार्टर में, मतलब ईयर टू ईयर आने वाले TTM में हो सकता है। बट देखेंगे पर ईयर के हिसाब से देखेंगे कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा है, नो डाउट, अच्छा खासा पैसा कमा दे रही है, रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है। बट हमें जो गड़बड़ लगता है वो क्या है, कंपनी का लोन जो डेड है, जो मैं आपसे कह रहा था। तो लोन क्या है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो बारोइंग है 12,000 के आसपास है। जी हाँ, और मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना मैंने आपको बताया था, मार्केट कैपिटलाइजेशन है 14,000। जितने की मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है उससे
थोड़ा सा स्लाइडली कम कंपनी के ऊपर क्या है, बारोइंग है, लोन है, ठीक है। और कंपनी की रिजर्व देखेंगे 4663 के आसपास है और बोरिंग कितना है 12998 के आसपास है, ठीक है। तो कह सकते हो कि यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा है, वो भी बारोइंग का है, ठीक है। और प्रमोटर की बात किया जाए तो प्रमोटर के पास 83.41% का साथ स्टेक है। एफआईएस की बात करें, एफआईएस ने अपना थोड़ा सा माल घटाया है, और डीआईएस की बात करें, डीआईएस ने भी माल घटाया है, और पब्लिक के पास 4.63 के आसपास है। प्रमोटर के पास माल 83 है, मतलब प्रमोटर के पास 74.99 होना चाहिए, मतलब 75 के आसपास होना चाहिए, बट उससे अधिक है। तो आने वाले टाइम में प्रमोटर अपना माल काटेगा, मतलब इस कंपनी में आने वाले टाइम में ग्रोथ देखा जा सकता है, मोमेंटम और तेजी भी देखने को मिल सकता है। बट डिस्क्लेमर के रूप में अगेन यहाँ पे बाय सेल कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। बट हमेशा जब भी खरीदा करिए, लोग किसी भी शेयर को खरीदने से पहले लोन और डेट को एनालिसिस करके ही खरीदे। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।